हेलो स्टूडेंट, आरडी कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 10th के फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रकाश के चैप्टर में आपको लेंस पढ़ना होता है। लेंस के बारे में आज हम जानेंगे कि लेंस क्या होता है और लेंस में प्रमुख परिभाषाएं कौन कौन से देखने को आपको मिलती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि हमने पहले वीडियो लेक्चर में आपसे बात किया था कि प्रकाश के चैप्टर को दो पार्ट में बांटा गया है। जो पहला पार्ट आपको पढ़ना था उसमें हमने आपको दर्पण के बारे में पढ़ा दिया है, दर्पण क्या होता है। आज हम केवल और केवल बात करेंगे लेंस के बारे में कि लेंस क्या होता है और लेंस से प्रकाश कैसे पार होती है या क्या घटना होती है। तो लेंस के बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें तो लेंस क्या होता है, एक समांग पारदर्शी माध्यम होता है। लेंस एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम है जिससे कि क्या होता है, प्रकाश आपका आसानी से आर पार हो जाता है। ठीक है, जैसा कि अगर दर्पण की हम बात करें तो दर्पण में हमने आपको बताया था कि ये दर्पण है तो इसका एक सिरा हम पेंट या पॉलिश कर देते हैं। लेकिन अगर लेंस है आपके पास, चाहे किसी भी प्रकार का लेंस हो, तो इस लेंस में हम कहीं कोई आपका पेंट या पॉलिश नहीं करते। अगर प्रकाश आपकी आती है तो प्रकाश आर पार आसानी से जाएगी। अगर प्रकाश आपका आता नहीं है तो ऐसा नहीं है कि इसमें आपका एक ही सिरे से सारी घटनाएं हो। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि अगर आपका प्रकाश इस पर आता है तो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर आसानी से जाएगा। तो लेंस एक ऐसा समान पारदर्शी माध्यम है जिसमें आपको यह देखने को मिलता है कि प्रकाश आसानी से एक भाग से दूसरे भाग में पहुंच जाता है। इसको भी हम क्या करते हैं, एक गोली भाग से क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं। अगर हम इस गोली भाग को इस तरीके से काटे तो हमारा ये कटा हुआ भाग अगर निकल के आता है तो ये इस तरह की संरचना बनाता है। दूसरा, अगर इसी गोली भाग को हम इस तरीके से काट लें, एक ऐसी संरचना में काटे, ये संरचना आपको देखने को मिल रही है, यानी ये आपके पास एक ऐसी संरचना आ गई। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि एक गोली भाग से आपने दो तरीके के लेंस काट लिए। तो इस प्रकार का जो लेंस होता है उसको हम कहते हैं उत्तल लेंस, और यहां आपको देखने को मिल रहा है ये अवतल लेंस। ठीक है, अब देखिए सवाल यहां पे ये खड़ा होता है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस की पहचान हम कैसे करें। अगर हम आपको ये दे दें दोनों तरीके का लेंस कि कौन सा लेंस उत्तल लेंस है और कौन सा लेंस अवतल लेंस है, तो इसमें आपको ये समझने की जरूरत है कि उत्तल लेंस को अगर छू के आपको बताना हो तो क्या कैसे आप बता पाएंगे। यहां पर आप देख रहे हैं ये उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस का बीचों बीच का भाग ये है और किनारे का भाग ऊपर का ये है, नीचे का किनारे का भाग ये है। तो इसमें हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि किसी लेंस का बीच का भाग मोटा और किनारे पे पतला, अगर ऐसी संरचना किसी लेंस का होता है तो इस प्रकार के लेंस को हम कहते हैं उत्तल लेंस। यानी उत्तल लेंस एक ऐसा लेंस है जो किनारे पर पतला और बीच में क्या होता है, मोटा होता है। ऐसे लेंस को हम कहते हैं उत्तल लेंस। जबकि इसके विपरीत अगर हम अवतल लेंस की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे यहां पर और यहां पर ये आपका पतला पतला नहीं बल्कि ये मोटा होता है, और बीच में ये लेंस क्या हो जाता है आपका, बीच में ये लेंस आपका पतला होता है। तो अवतल लेंस क्या हो गया, उत्तल लेंस के विपरीत हो गया। यानी वह लेंस जो क्या हो गया, किनारों पर क्या हो गया, ये किनारों पर ये मोटा होता है और बीच में क्या होता है, बीच में पतला होता है। यह लेंस किनारों पर पतला होता है, किनारों पर पतला, और बीच में क्या होता है, ये मोटा। ठीक है, ये मुख्य अंतर है इन दोनों तरह के लेंसों में। अब देखिए आपको ये पता चल गया कि उत्तल लेंस कौन सा है और अवतल लेंस कौन सा है। तो इसमें हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि कब हम उत्तल लेंस का प्रयोग करें और कब अवतल लेंस का प्रयोग करें। उत्तल लेंस जो है आपका, यह प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। ठीक है, जबकि आपका अवतल लेंस है, यह क्या करता है, प्रकाश को फैलाता है। ठीक है, प्रकाश को आपका एक जगह ये केंद्रित नहीं करता है। प्रकाश अगर इस पर पड़ेगी तो प्रकाश क्या होगा, ये फैला देगा, और ये क्या काम करेगा, प्रकाश इस पर जैसे ही आई इस प्रकाश को एक जगह यह
केंद्रित करने की कोशिश करता है। दैनिक जीवन में हम सबसे ज्यादा अगर प्रयोग किसी चीज का देखते हैं तो उत्तल लेंस का देखते हैं। इसमें भी आप देखेंगे आगे जब हम बताएंगे तो इसमें देखेंगे सबसे ज्यादा प्रतिबिंब बनने की स्थिति जो होती है वह आपकी उत्तल लेंस से होती है और सबसे कम प्रतिबिंब बनने की जो स्थिति होती है वो आपकी होती है अवतल लेंस से। अब इसमें एक एक करके हम जानने की कोशिश करेंगे कि लेंस में प्रमुख परिभाषाएं कौन कौन सी हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए आपको जानने की जरूरत है। ठीक है, इसमें आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि दर्पण और लेंस में क्या अंतर है। ठीक है, तो दर्पण और लेंस में अगर हम आपको अंतर बताएं, ठीक है, तो एक तरफ ये हो गया दर्पण और एक तरफ हो गया ये लेंस। इन दोनों में मुख्य अंतर अगर हम आपको बताने की कोशिश करें तो यह आपका क्या है, लेंस जो होता है समांग माध्यम होता है और ये आपका क्या होता है, एक तरफ पेंट या पॉलिश होता है। ठीक है, दर्पण में आपका क्या होता है, प्रकाश का एक ही सतह से टकराता है। इसको समझने के लिए आप ऐसे देख सकते हैं, ये मान लीजिए कि आपका एक दर्पण है, एक सिरा आपने क्या कर दिया, इसका पेंट कर दिया। प्रकाश की किरण इस पर आई तो इसी सिरे से टकरा के ये वापस जाएगी। जबकि यही घटना अगर आपको लेंस में देखना हो तो ये देखिए, लेंस में इस तरीके की घटना होती है। ये आपका प्रकाश आपका आया, ठीक है, इस तरीके का हो गया, यहां से आया तो इस तरीके का हो गया। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि दोनों तरीके के माध्यम में प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में लेंस के द्वारा जा सकती है। जबकि दर्पण में जो भी घटनाएं आप देखेंगे वो सभी घटनाएं केवल और केवल एक ही माध्यम में होता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख अंतर हैं जो दर्पण और लेंस में आपको जानने चाहिए। परीक्षा में अगर आता है तो इस तरीके से आप दो कॉलम बना के और इस तरीके से इसको आप आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब इसमें हम अगर बात करें कि प्रमुख परिभाषाएं कौन सी हैं जो आपको जाननी चाहिए, तो सबसे पहले इसमें आता है लेंस का प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र की अगर हम बात करें तो प्रकाशिक केंद्र ठीक वैसे ही काम करता है जैसा कि दर्पण में आपका ध्रुव काम करता है। यह आपका हो गया एक लेंस और ये इसकी हो गई मुख्य अक्ष, इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। तो किसी भी लेंस को अगर कोई रेखा दो बराबर भागों में बांटती है तो वह रेखा आपकी कहलाती है मुख्य अक्ष। अब देखिए ये लेंस कहां काट रहा है, यह आपका होता है प्रकाशिक केंद्र। लेंस के बिल्कुल बीचों बीच में स्थित होता है, यह बिंदु कहलाता है आपका प्रकाशिक केंद्र। ये लेंस है, इसको L1 और इस सिरे को L2 हम कहते हैं। लेंस आपके पास क्या हो गया, L1 L2 एक लेंस है, इसके बीचों बीच में स्थित एक ऐसा बिंदु जहां से लेंस दो बराबर भागों में बढ़ जाता है, वह बिंदु आपका कहलाता है प्रकाशिक केंद्र। दूसरी चीज इसमें जानने की आपको जरूरत है, ये आपकी प्रकाश की किरण आई, ठीक है, ये आपकी इधर वापस होगी कुछ किरण, तो यहां पे जहां से प्रकाश का लेंस से टकरा के वापस होगी, यह बिंदु आपका कहलाएगा फोकस बिंदु। यह कहलाता है फोकस बिंदु। यानी फोकस बिंदु वह बिंदु है जिस पर प्रकाश की किरण लेंस से टकराने के बाद उस बिंदु से होकर गुजरती है। और फोकस से प्रकाशिक केंद्र के बीच की जो दूरी होती है यह आपकी कहलाती है फोकस दूरी। तो ये आपने इसमें ये जानने की कोशिश की कि प्रकाशिक केंद्र क्या है, फोकस दूरी क्या है और आपका मुख्य अक्ष क्या है। लेंस में आपका, लेंस की अगर आप बात यहां कर रहे हैं तो लेंस में दो फोकस होता है, दर्पण में एक ही फोकस होता है, यहां दो फोकस होता है, एक को F1 और एक को F2। अब यहां देखिए क्या हुआ, एक यहां कुछ प्रकाश की किरण पास होके यहां तक आएगी, यह फोकस आपका कहलाता है F2, ये कहलाता है F1। यह फोकस दूरी F1 और यह फोकस दूरी F2। इस तरीके से आप क्या करते हैं, इसमें दो तरह के फोकस दूरी देखते हैं। यहां पर भी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में जो संबंध होता है वो वही होता है जो दर्पण में होता है, F = R/2। और इसमें आपको सबसे जरूरी जो चीज है न्यूमेरिकल के लिए वह होता है लेंस फार्मूला, लेंस का सूत्र। जैसे दर्पण सूत्र में आपने देखा होगा उसी तरह 1/f = 1/v - 1/u हो जाता है। इसका प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, पहले इसका प्रूफ होता था तो इसको भी हम प्रूफ कर देते। तो 1/f = 1/v - 1/u, जहां आपका f क्या है, फोकस दूरी है, भी आपका क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी है,
और u आपका क्या है, वस्तु की दूरी है। यह चीजें इसी की मदद से हम क्या करेंगे, इसमें सवाल करने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन हम कैसे इसमें सॉल्व करते हैं। अब देखिए एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो आता है उसको हम देखने की कोशिश करेंगे कि अगर आपके पास अवतल लेंस है तो क्या होगा और उत्तल लेंस क्या होगा, जिसको हम चिन्ह परिपाटी कहते हैं। अगर उसकी हम बात करें, मान लीजिए कि एक तरफ हमने ले लिया उत्तल लेंस और एक तरफ ले लिया अवतल लेंस। इसमें सबसे ज्यादा जो आपको देखना है या सबसे ज्यादा प्रतिबिंब बनने की स्थिति हम देखते हैं वो सबसे ज्यादा यहाँ पे उत्तल लेंस में देखने को मिलती है। तो आपके पास तीन पैरामीटर है, u, v और f। अगर आप उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं तो केवल इसमें वस्तु की दूरी नेगेटिव होती है, बाकी ये दोनों चीजें आप क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। और इसमें u, v और f ये आपके तीनों क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो न्यूमेरिकल करने में इस चीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि किसको आपको कब पॉजिटिव लेना है, किसको कब आपको नेगेटिव लेना है। तो लेंस से संबंधित अगर जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो इस न्यूमेरिकल को, इस पैरामीटर्स को आपको ध्यान रखना है, जिसकी मदद से आपको क्या करना है, सवाल को सॉल्व करना है। अगले वीडियो लेक्चर में हम लेंस पे आधारित कुछ आपको सवाल कराएंगे जो कि पिछले साल के बोर्ड एग्जाम में आए हैं। तो उसमें देखेंगे आप कि इन पैरामीटर्स का कैसे यूज हो रहा है। ये आपके कुछ लेंस के संबंध में ये सारी चीजें हैं जो आपको जानने की जरूरत होती है। थैंक यू।